फतेहगढ़ साहिब के विधायक एडवोकेट लखबीर सिंह राय ने स्टेडियम रोड फतेह कॉलोनी गांव तलानिया में 5 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से सरहिंद और गांव तलानिया में लागू होने वाले सीवरेज प्रोजेक्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का पूरे होने से न केवल शहरवासियों को गंदे पानी से राहत मिलेगी बल्कि आसपास का क्षेत्र भी स्वच्छ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले जब बारिश होती है तो गलियों और मोहल्लों में पानी भर जाता है। सीवरेज सिस्टम लगने के बाद गंदे पानी की निकासी पूरी हो जाएगी। शहरवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक सरहंद विखे फतेह कॉलोनी जो असीं स्टेडियम वाल जाने साडे उत्थे जिहड़े परिवार है उन्हें सीवरेज तो वांझे सी ते बहुत वड्डी मंग है जिहड़ी लोकां दी सानूं हुक्म सी वो पूरा कीता। वो इलाका साडा सीवरेज ते असीं उहदी गलियां नालियां बना के देवांगे। ते दूजा अज असीं इत्थे तलानिया विखे एक रस्ता सी जिहड़ा टुੱਟਿਆ होया सी साडे मेन पिंड चौक नूं आउंदा ਉਹਦਾ भी उद्घाटन किया। 13 लाख रुपये नाल जिहड़े पंजाब की आप सरकार ने किसानों के व्यापक विरोध और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के दबाव के बाद विवादास्पद लैंड पूलिंग पॉलिसी 2025 को वापस लेने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस फैसले का स्वागत करते हुए फतेहगढ़ साहिब के आप विधायक एडवोकेट लखबीर सिंह राय ने तलानियों में किसानों के साथ खुशी का इजहार किया और लड्डू बांटे। विधायक राय ने इस अवसर पर कहा कि पंजाब सरकार का यह फैसला पूरी तरह से किसानों के हक में है। हमारी सरकार किसानों की भलाई और उनके हितों को सर्वोपरि मानती है। पंजाब सरकार कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेगी जो किसानों को मजबूर ना हो। उन्होंने इस फैसले को किसानों की एकता और उनकी आवाज की जीत बताया। तो वहीं विधायक लखबीर सिंह राय ने किसानों को आश्वासन दिया कि पंजाब सरकार उनकी जमीन और हक की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेगी। सो ये बहुत बड़ा लोगों को राहत है क्योंकि पंजाब के लोग जो चाहते ने सरकार को करना चाहिए सी। असीं भी सारे ने आवाज़ उन्होंने को उठाई सी और धन्यवाद करते हैं सरकार का मान साहब का कि उन्होंने बहुत वधिया डिसीजन लिया। साडे किसान ने जिहड़े जो चाहते हैं उन्होंने अनुसार काम होना चाहिए। जे उन्होंने लैंड पॉलिसी नहीं ठीक लगी तो सरकार ने उन्होंने इच्छा अनुसार लैंड पूरी पॉलिसी वापस ली है। मैं धन्यवाद करना सरकार का मान साहब का। तो असीं पंजाब के लोगों को यकीन दिवाउणा चाहुंदे हैं कि जिहड़ी भी डिवेलपमेंट होगी वो पंजाब के लोगों की राय नाल होगी, पंजाब के लोगों की इच्छा मुताबिक होगी। कोई भी काम जिहड़ी ये लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है लोगों के। बरनाला सिविल प्रशासन, समाज सेवी और महिला डॉक्टरों की टीम ने आज सिविल अस्पताल के बाहर महिलाओं और स्कूल पढ़ने वाली लड़कियों के लिए माहवारी जागरूकता कैंप लगाया। यहाँ लगभग 2000 से ज्यादा महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया गया और पहले चरण में 60 जरूरतमंद महिलाओं को सैनिटरी पैड, सैनिटाइजर, टूथब्रश, नैपकिन, टिश्यू और अंडरगारमेंट्स जैसी जरूरी वस्तुओं का किट दिया गया। डॉक्टर कविता सहारा ने माहवारी के दौरान सफाई और इससे जुड़ी बीमारियों से बचाव की जानकारी दी। वहीं डिप्टी कमिश्नर टी बैंथ ने इस गंभीर मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने और अभियान को गांव-गांव तक ले जाने की बात कही। सैनिटरी पैड्स 4 महीनों के ते साढ़े को सैनिटाइजर्स, उन्होंने अंडरगारमेंट्स, इस तो इलावा टूथपेस्ट, ब्रश, मतलब जिहड़ियां चीज़ां करके कारण जिहड़ियां औरतां ने उन्होंने इन्फैक्शनस होंदियां ने ते उन्होंने कोई ना अगे जाके वड्डी बीमारी का कारण बनते हैं। असी मिट्टी संत जिहड़ी फाउंडेशन सी बनाई आ असी उहदे ते काम करते हैं। दूजे फेज़ दे विच 1-2 चीज़ां एलिमीनेट हो जाणगियां, किट दे विचों नवीं आ जाणगियां। तीसरे फेज़ दे विच असीं इहनूं अगे जिहड़ा लैके जावांगे उहदे विच एनीमिया नाल रिलेटेड सप्लीमेंट्स, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 जिन्हां बारे पिंडां दे विच या शहरां दे विच खास तौर ते गरीब वर्ग दे विच कोई अवेयरनेस ही नहीं हैगी, वो असीं लैके जावांगे। शारीरिक मुद्दा है लेकिन आपां इहनूं समाजिक मुद्दा बना लिया है क्योंकि आपां इहदे ते गौर नहीं करते। आपां इहनूं लाज शर्म नाल ढकिया होया। अज आ मिट्टी फाउंडेशन की जिहड़ी इनोग्रेशन हुई है ये इसे परपज़ ਲਈ हुई है कि आपां वो कुड़ियां तक पहुँच सकीए जिहड़ियां इस काबिल नहीं हैगियां भी वो आपदे इस महावारी दे जिहड़े पीरियड नूं संभाल सकण। 2000+ जिहड़ियां कुड़ियां ने उन्हां नूं अडॉप्ट किया गया। इस तो इलावा असीं किट दे रहे हैं। किट दे विच जिहड़ी उन्हां दी बेसिक एमिनिटीज़ ने स्पैशली मैंस्ट्रुएशन नूं लैके वो वंडियां जा रही ने जिहदे विच अंडरवेयर है, सैनिटरी पैड है, टिशू है, सैनिटाइज़र है तो इस तो इलावा बेसिक नैसेसिटी जिवें कि टूथपेस्ट हो गया, पेस्ट हो गई, नोटबुक है ताकि वो नोट कर सकन भी वो की दिक्कतां फेस कर रही हैं। फतेहगढ़ साहिब में शिरोमणि यूथ अकाली दल के प्रधान
सरबजीत सिंह जिंजर ने पंजाब सरकार की ओर से विवादास्पद भूमि अधिग्रहण नीति को वापस लेने के फैसले को किसानों की बड़ी जीत करार दिया है। उन्होंने कहा कि नीति रद्द करवाने में पंजाब के जुझारू किसानों का अहम योगदान रहा है, जिन्होंने अपने हक के लिए अथक संघर्ष किया। जिंजर ने फतेहगढ़ साहिब में एक बयान में कहा कि पंजाब सरकार घुटनों पर आ चुकी है। यह जीत पंजाब के किसानों की है, जिन्होंने अपनी जमीन और अधिकारों की रक्षा के लिए डटकर मुकाबला किया। हमने किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस नीति का विरोध किया और आज यह फैसला उस संघर्ष का परिणाम है। क्योंकि पंजाब सरकार ने पिछले दिनी एक पॉलिसी लियांदी सी लैंड पुलिंग पॉलिसी, जिहदे तहत पंजाब के किसानों दीआं जमीनां धक्के नाल खोहण लगी सी सरकार, ते वो जमीनां खोह के उत्ते बड़े बड़े लोन लेके बड़े घपले करन दी मनशा सरकार दी जापदी सी। पर किसानां ने ये गल भापी, श्रोमणी अकाली दल ने मुरे होके नाल होके ये किसानां दी लड़ाई लड़ी। सरदार सुखबीर सिंह बादल जी वालों पहले दिन तो ये लैंड पुलिंग पॉलिसी का विरोध किया गया। लुधियाणे विच, मोहाली विच, बठिंडे विच, अज पटियाले विच बहुत बड़े धरने लगाए गए। ये धरने विच किसानां दी बहुत बड़े पद्धर ते शमूलियत होनी, आम लोगों की शमूलियत होनी, गुस्से ते रोह दे विच होनी ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ऑल इंडिया मजहबी सिख वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग भाई महासिंह हॉल श्री मुक्तसर साहिब में की गई, जिसकी अगुवाई एसोसिएशन के जनरल सकत्र पंजाब सरदार जसविंदर सिंह गंधर ने की। इस मीटिंग में एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रधान सुखमंदर सिंह गज्जनवाला और पंजाब के प्रधान तेजिंदर सिंह रियाड और एसोसिएशन के लीगल एडवाइजर एडवोकेट मनवीर सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर एसोसिएशन की ओर से 24 अगस्त को मोगा जिला के कस्बा बधड़ीवाला में होने जा रहे सीजमेंट समागम दिवस के बारे में बातचीत की गई और इस समागम दिवस को पूरी तरह सफल बनाने के लिए अलग अलग ड्यूटी लगाई गई। इस मौके पर नेशनल प्रधान सुखमंदर सिंह ने बताया कि इस समागम में हमारे भाईचारे के उचित विद्वान लोग पधारे हैं, जो हमारे इतिहास के प्रति जानू करवाएंगे। इसलिए उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह इस समागम में बड़ी गिनती में आए। ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ ਡੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ MBA ਕਰਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ AICC ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਕੱਤਰ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹਦੀ ਸੰਖਿਆ ਭਾਰੀ ਉਹਨੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਡੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ। और साड़ी लंबे समय तो साढ़े समाज की मंग है मजहबी सिख वाल्मीक भाईचारे की भी साडा मुख मंत्री पंजाब च क्यों नहीं बनया। और साड़ी आबादी ज़्यादा है, वोट बैंक साड़ी ज़्यादा है और असी ऐती 2027 जो इलैक्शन होना विधान सभा का वो साड़ी पूरी मंग है भी ऐती 20। पंजाब की राजनीति में बड़ा धमाका हुआ है। प्रमुख समाजसेवी ओम फाउंडेशन और सरपंच संघ के अध्यक्ष करुण कौरा आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। पटियाला में भाजपा पंजाब के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा और वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई, जबकि महारानी परनीत कौर ने उन्हें भाजपा की नीतियों से अवगत कराया। लंबे समय से चिकित्सा शिविरों और जनसेवा केंद्रों के जरिए जरूरतमंदों की सेवा कर रहे करुण कौरा एक बड़े व्यवसायी होते हुए भी सक्रिय राजनीतिक भूमिका निभाते हैं। जन कल्याण के कामों और सरपंचों के साथ लंबे संघर्ष के कारण उन्हें असली स्टेटमेंट भी कहा जाता है। रूपनगर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राणा KP सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर फर्जी मतदाता सूचियां बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जांच में यह गड़बड़ी साबित हो चुकी है, लेकिन चुनाव आयोग CCTV फुटेज और डिजिटल सबूत नहीं दे रहा है। KP सिंह ने इसे वोट के अधिकार पर डकैती बताते हुए विरोध का ऐलान किया और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान को भी भाजपा की साजिश का प्रमाण बताया। 2027 के पंजाब चुनावों में भी ऐसी गड़बड़ी की आशंका जताई है, तो साथ ही लैंड पुलिंग नीति और बैंक विभाजन को बहादुर पंजाबियों की जीत करार दिया है। और मैं इनू समझदा है कि जिहड़ी लैंड पुलिंग पॉलिसी वापस हुई है ये पंजाब के बहादुर लोगों की जित है।
ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ पंजाबी लड़ेगा मरेगा और पंजाब जीते। पंजाब की राजनीति में बड़ा धमाका हुआ है। प्रमुख समाज सेवी ओम फाउंडेशन और सरपंच संघ के अध्यक्ष करुण कोरा आज भाजपा में शामिल हो गए और पटियाला में भाजपा पंजाब के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा और वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई, जबकि महारानी परनीत कौर ने उन्हें भाजपा की नीतियों से अवगत कराया और लंबे समय से चिकित्सा शिविरों और जनसेवा केंद्रों के जरिए जरूरतमंदों की सेवा कर रहे करुण कोरा एक बड़े व्यवसायी होते हुए भी सक्रिय राजनीति भूमिका निभाते हैं और जनकल्याण के कामों और सरपंचों के साथ में लंबे संघर्ष के बाद में उन्हें असली स्टंटमैन भी कहा जाता है। रूपनगर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राणा केपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर फर्जी मतदाता सूचियां बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जांच में ये गड़बड़ी साबित हो चुकी है, लेकिन चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल सबूत नहीं दे रहा। केपी सिंह ने इसे वोट के अधिकार पर डकैती बताते हुए विरोध का ऐलान किया और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान को भी भाजपा की साजिश का प्रमाण बताया। 2027 के पंजाब चुनावों में भी ऐसी गड़बड़ियों की आशंका जताई और साथ ही लैंड पूलिंग नीति और बैंक विभाजन को बहादुर पंजाबियों की जीत करार दिया। और मैं इनू समझदा है कि जिहड़ी लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस हुई है ये पंजाब के बहादुर लोगों की जित है, ये पंजाबियों की जित है और पंजाबियों ने एक दफा फिर साबित करता कि जिथे किते गलत होएगा पंजाबी लड़ेगा मरेगा और पंजाब जीतेगा। खबर पंजाब से है, जहां पंजाब के फिरोजपुर जिले के ममदोट कस्बे में गांव दोना मतड़ गजनीवाला के करीब 50 किसान सतलुज नदी के तेज बहाव में फंस गए हैं। यह किसान खेती करने के बाद बड़ी नाव पर सवार होकर वापस लौट रहे थे, तभी तेज बहाव और रस्सी छूटने के कारण उनकी नाव आगे बह गई। अगर यह नाव और आगे बढ़ती तो पाकिस्तान सीमा में पहुंच सकती थी, जिससे बड़ी घटना यहां पर हो सकती थी। स्थानीय नौजवानों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छोटी नाव की मदद से इन किसानों को सुरक्षित बचा लिया। किसानों ने बताया कि सतलुज का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और तेज बहाव के कारण खेती करने के लिए नदी पार करना जोखिम भरा हो गया है। प्रशासन को इस बढ़ते जलस्तर और तेज बहाव पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। अब खबर हरियाणा से है, जहां पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के पास में कचरा डंपिंग का मुद्दा फिर गरमाया। पर्यटकों और आसपास के लोगों की परेशानी को लेकर के जजपा नेता योगेश शर्मा डंपिंग स्थल पर ताला लगाने पहुंचे, जहां पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे पहुंच गए। इसी दौरान नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार ने 10 दिनों में समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। बता दें कि डंपिंग स्थल के पास पुलिस स्टेशन, अस्पताल, गुरुद्वारा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय समेत कई धार्मिक और सामाजिक संस्थान मौजूद हैं। और सबसे बड़ा जो कलंक हमारे पवित्र ब्रह्म सरोवर की और हमारी आस्था को किस प्रकार से इन मुनाफेखार लोगों ने, आप एक चीज देखें, ये शहर का कूड़ा डालने का डंपिंग जोन जो कि केडीबी की जगह में है, ठीक सामने, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने कैमरे में दिखाएं भी कि ब्रह्म सरोवर 10 कदम की दूरी पे साथ लगता महात्मा बुद्ध जी का स्तूप, उसके साथ में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, साइड में गुरुद्वारा साहिब और पीछे LNJP हॉस्पिटल और बहुत सारी संस्थाओं की धर्मशाला और शहर का हर निवासी लगता है दिन में एक बार काम धंधे के लिए इधर से जरूर गुजरता है, और साथ में पुलिस स्टेशन। तो बड़े शर्म की बात है, आज तो ये लोग ट्रालियों को लेके जा रहे हैं, देखें आप, परंतु पिछले 1-1.5 साल के अंदर इन्होंने शहर को जो कलंकित करने का काम किया है, आज हम उसके विरोध में
यहाँ ताला लगाने के लिए आए हैं कि हमें वहाँ पे कार्रवाई करने थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद में जो गौशाला वहाँ पे पीपली में के आगे आपने देखा होगा कुछ लैंड खाली पड़ी है, वहाँ पे मैं खुद गया वहाँ पे विजिट किया, वहाँ पे पता किया कि ये लैंड किसकी है, पड़ी है वहाँ पे लैंड, वो पता चला कि सारा की लैंड है। और मैंने उनके जो इंचार्ज है उनसे बात किया, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद हम वजीदपुर में भी गए थे, हमारी टीम, वहाँ पे भी हमें लैंड मिल नहीं पाई। भिवानी के हांसी गेट पर हाल ही में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 6 दुकानों को 50 से 60 लाख रुपए का माल जलकर के राख हो गया। जन कल्याण सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता दीपक अग्रवाल तौला के नेतृत्व में पीड़ित व्यापारियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर उचित मुआवजे की मांग की। तौला ने कहा कि आगजनी से व्यापारियों के परिवार रोजी रोटी के संकट में है और प्रशासन को जल्द ही नुकसान का आकलन करके पर्याप्त मुआवजा देना चाहिए ताकि वे फिर से अपना कारोबार शुरू कर सके। कि कल सुबह लगभग 2:30 बजे हासी रोड से नया बाजार रोड की तरफ जो है काफ़ी वर्षों से सेवा वर्तमान बैंक हाउस मुकेश बैंक हाउस पर आगजनी की दुर्घटना हुई है, जिसके अंदर लगभग 50 से 60 लाख रुपए तक का जो है जानमाल का हानि हुई है। तो उस संदर्भ में सामाजिक संस्था जन कल्याण सहयोग संगठन के नेतृत्व में आज उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन देने आए हैं, जिसके अंदर जो है पीड़ित व्यापारी भाई को मैक्सिमम मुआवजा दिया जा सके। हमारे पास वाली दुकान में फायर हो गया था, उससे आग लगी, उनको तो सारा ही नुकसान हो गया और 60-70% नुकसान मेरी शॉप में हो गया। तो मेरे 12 से 15 लाख रुपए का मिनिमम नुकसान है, मेरे उस नुकसान की भरपाई की गई। आजादी के 79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी, आरपीएफ, बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने संयुक्त रूप से विशेष चेकिंग अभियान चलाया। स्टेशन के हर कोने की गहन तलाशी ली गई और यात्रियों के बैग और सामान की जांच भी की गई। आरपीएफ एसएचओ रविंद्र सिंह ने बताया कि 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं और अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है और सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। अगस्त को लेके स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था के लिए आज हमने आरपीएफ ने, जीआरपी ने, बम डिस्पोजल स्क्वाड ने और डॉग स्क्वाड ने मिलके जो है पूरे स्टेशन को पार्सल एरिया, प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया और बाकी जो हमारे वेटिंग हॉल हैं, बाकी सब जगहों को चेक किया है ताकि 15 अगस्त पे सुरक्षा व्यवस्था जो है स्टेशन की पूरी तरह से। और अब खबर हरियाणा के फतेहाबाद से है, जहां पर स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रतिया में पुलिस ने बस स्टैंड, होटल, रेस्टोरेंट और धर्मशालाओं में चेकिंग अभियान चलाया। होटलों में रुकने वालों का रिकॉर्ड भी खंगाला गया और संचालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि आगंतुकों का पूरा विवरण दर्ज करें और संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत ही पुलिस को सूचित करें। अभियान के दौरान बस स्टैंड पर बैठे आवारा युवकों को पूछताछ के बाद वहां से हटा दिया गया। थाना प्रभारी ने कहा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस के साथ साथ हर नागरिक की भी है, इसलिए कुछ भी संदिग्ध दिखाई देने पर तुरंत ही पुलिस को सूचना दे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहाबाद श्री सिद्धांत जैन आईपीएस के दिशा निर्देशानुसार 15 अगस्त को लेके ये अभियान चलाया गया है, जो कैफों पे, धर्मशाला, बस स्टैंड और आपत्तिजनक जगह पर रेड की गई है। भी कोई आपत्तिजनक आदमी यहाँ ना मिले, अगर मिलता है तो उसके खिलाफ। पंचकुला रेलवे पुलिस अब एक्शन मोड में आ चुकी है। चलती ट्रेनों पर पत्थर फेंकने की लगातार बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए रेलवे पुलिस ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। विशेष अभियान के तहत रेलवे पुलिस इंस्पेक्टर मोहनलाल ने मनसा देवी क्षेत्र की गांधी कॉलोनी में जागरूकता अभियान चलाया। इंस्पेक्टर मोहनलाल ने कॉलोनी के बच्चों और उनके परिजनों को संबोधित करते हुए कहा कि रेलवे ट्रैक या ट्रेनों के आसपास बच्चों का खेलना या पत्थर फेंकना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि इससे यात्रियों को भी नुकसान पहुंचा। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ जैसे विकसित शहर में रह करके लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार दे सकते हैं। इसके बावजूद ट्रेनों पर पत्थर फेंकने की घटनाएं चिंताजनक है।
खबर पंजाब के फाजिलका से है, जहां सरहदी गांव मोहर जमशेर में हालात मुश्किल बने हुए हैं। 3 तरफ से पाकिस्तान और एक और सतलुज दरिया से घिरे इस गांव में बारिश के चलते दरिया पानी खेतों में घुस आया है। इसी के साथ सरहदी तनाव की स्थिति में यह गांव सबसे पहले खाली कराना पड़ता है। हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे स्थानीय विधायक नरेंद्र पाल सावना ने जिला प्रशासन के साथ दौरा कर अधिकारियों को तुरंत राहत देने के निर्देश दिए हैं। गांव के सरपंच ने विधायक की पहल को सराहा और कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों की मुश्किलें हल करने के लिए तत्पर है। ਮੁਹਾਰ ਜਮਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ ਔਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੱਡ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬੈਕ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। पंजाब के फाजिलका में भी पंजाब बिजली विभाग के कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर 3 दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। फाजिलका डिवीजन में कर्मचारियों ने धरना देते हुए पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले और बाद में कई बार लिखित आश्वासन दिए लेकिन लागू नहीं किए। हड़ताल के दौरान अगर कहीं भी बिजली खराब होती है तो मरम्मत नहीं होगी। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि नौकरी से बर्खास्त करने या धमकाने से वे पीछे नहीं हटेंगे और अपने हितों के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद साडा एक जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद साडा एक जिंदाबाद जिंदाबाद। ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਪੋਸਟ ਹੈ ਪਰ ਪੇ ਸਕੇਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 17/7/2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ पोस्ट का क्लर्क दी गई है या फिर असिस्टेंट लाइनमैन दी गई है ते ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ ਅੱਧੀ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਟੋਟਲ 29000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਹੁਣ 56000 ਪੋਸਟਾਂ ਇਹ ਕੁੰਭ ਕਰਨੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਪੈਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ। पंजाब के फिरोजपुर जिले के ममदोट कस्बे में गांव दोना मदड़ गजनीवाला के करीब 50 किसान सतलुज नदी के तेज बहाव में फंस गए। ये किसान खेती करने के बाद बड़ी नाव पर सवार होकर वापस लौट रहे थे, तभी तेज बहाव और रस्सी छूटने के कारण उनकी नाव आगे बह गई। अगर यह नाव आगे और बढ़ती तो पाकिस्तान सीमा में पहुंच सकती थी, जिससे बड़ी घटना हो सकती थी। स्थानीय नौजवानों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छोटी नाव की मदद से इन किसानों को सुरक्षित बचा लिया। किसानों ने बताया कि सतलुज का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और तेज बहाव के कारण खेती के लिए नदी पार करना जोखिम भरा हो गया है। प्रशासन को इस बढ़ते जलस्तर और तेज बहाव पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। खबर शहीद भगत सिंह नगर से है, जहां नवा शहर के गांव मुन्ना में पुलिस और बब्बर खालसा से जुड़े आरोपी सोनू उर्फ काली के बीच हुई मुठभेड़। बता दें कि हथियार बरामदगी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर 2 फायर किए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके दाहिने पैर में लगी और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सोनू 7 अगस्त को शराब ठेके में आगजनी और शहर में ग्रेनेड हमले के मामले में गिरफ्तार हुआ था। पुलिस ने अब तक इस मॉड्यूल के 5 आरोपियों को पकड़ा है, जिनके तार पाकिस्तान स्थित ISI और हरविंदर रिंदा से जुड़े हैं। पूछताछ में ग्रेनेड और पिस्तौल बरामद हुई है और गिरफ्तारियों की संभावना है। पंजाब जी के दिशा निर्देश हेठ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 7 ਤੇ 8 ਅਗਸਤ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜੁਆਇੰਟ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 5 ਅਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੋਨੂ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਸੰਘੀਆ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਛੜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਲਿਆ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। 2 ਫਾਇਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇ 2 ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲੈਗ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਾਈਨਰ ਹੈ। मौके ਤੇ ਜਿਹੜੇ खबर पंजाब के फाजिलका से है, जहां सरहदी गांव मोहर जमशेर में हालात मुश्किल बने हुए हैं। जिस तरफ से पाकिस्तान और एक और सतलुज दरिया से घिरे इस गांव में बारिश के चलते दरिया का पानी खेतों में घुस आया। सरहदी तनाव की स्थिति में ये गांव सबसे पहले खाली कराना पड़ता है। हालात का जायजा लेने पहुंचे स्थानीय विधायक नरेंद्र पाल सावना ने जिला प्रशासन के साथ दौरा कर अधिकारियों को तुरंत राहत देने के निर्देश दिए। गांव के सरपंच ने विधायक की पहल को सराहा और कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों की मुश्किलें हल करने की तत्पर है। ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ ਔਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੱਡ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬੈਕ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खड़े हैं। सरकार पंजाब में ब्यास नदी का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। होशियारपुर के टांडा उड़मुड़ के अब्दुल्लापुर गांव में रिश्तेदारों से मिलने आए कई लोग पानी से गिर गए। हालात बिगड़ने पर ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए ट्रैक्टर ट्रॉलियों से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। गांव में पानी बढ़ने से बिजली गुल है जिससे बच्चे गर्मी में परेशान हैं। में पशुओं के लिए चारा मिलना मुश्किल हो गया है और कई दिन से भूखे प्यासे हैं। स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। रक्षाबंधन के दिन पंजाब के संगरूर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें पोती राजवीर कौर अपने दादा दादी को घर से निकालने का आरोप अपने चाचा पर लगाती दिखी और प्रशासन से उन्हें घर में रहने की गुहार लगाई। दादा ने भी घर में रहने में परेशानी की बात कही। वहीं चाचा सरबजीत सिंह ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि उन्होंने कभी अपने पिता को घर से नहीं निकाला बल्कि यह विवाद राजवीर कौर के आने के बाद भड़काया गया है। हालांकि इंडिया हेड वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ये सारे इल्जाम मेरे ते झूठे ने। ये सारी गली गवाह खड़ी है, सारे खड़े ने, सारे तो पूछा जा सकता है। 3 महीने से मेरे को रह रहे हैं जी। जे ये कुड़ी ने आके साडे घरे लड़ाई पवाती। ਸਰ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਬੁਲਾਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਕੱਢਿਆ ਖੜਾ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਚਾਹੇ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾਓ। ਅੱਛਾ ਇਦੋਂ 10-15 ਦਿਨ 12-14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲੋ ਰਾਤ ਨੂੰ 11-12 ਵਜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਰਾਤ ਕੱਟ ਲੈਣ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਕਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਸਰਬਜੀਤ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲੋ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ, ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਕਲ ਜਾਾਂਗੇ ਭਾਈ, ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਚ ਭਾਈ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੋ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, नहीं तो इन्हों के जोड़े कागज ने वो कागज इन्हों वापस करो। सो उन्होंने मैंने भरोसा दवाया कि अज शाम को। समराला के कपिला कॉलोनी में पड़ोसी ने एडवोकेट कुलतार सिंह पर तलवार से हमला कर दिया। बचाने पहुंची उनकी पत्नी मनप्रीत कौर और मां शरणजीत कौर पर भी आरोपी ने वार कर दिया जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने आरोपी बिल्लू के खिलाफ BNS 109 और 307 के तहत मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि आरोपी नशे का आदी है और मोहल्ले में सभी को परेशान करता है।
ਅੱਜ MLC ਕੇਸ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਂਡ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਐਂਡ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਐਂਡ ਸਡਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐਂਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਰੂਟੀਨ ਆ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 9:40 ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਫਿਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੇਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬਾਹਰ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਡਨਲੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਈਕ ਸੀਗੀ, ਬਾਈਕ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਗਿਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਬਹੂ ਮਗਰ ਆਈ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਚੱਲਿਆ ਘਰੋਂ। ਬਾਈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜਾ।